Good morning, sir. My name is Gyanvin Singh, and I'm here to represent my team Sahayak. And our problem statement is 25031. Now let's start our prototype. सबसे पहले हमें एक इमेज को अपलोड करवानी पड़ेगी. अभी हमारे पास अपलोड कराने का फीचर है, बट इन फ्यूचर मैं इस फीचर को हटा के डायरेक्टली अपने कैमरे का एक्सेस लेके वहाँ से करूँगा. जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया तो ये मेरे को अलर्ट देगा, दिस इमेज सीम्स टू बी फेक, रिपोर्ट नॉट सबमिटेड. क्योंकि ये एक फेक इमेज है, एक पर्सन के फेस की इमेज है. अगर हम लोग एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेते हैं तो ये जो इमेज है ये एक पॉट होल की इमेज है. अब मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरा सबमिट हो जाएगा. और एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि जो हमारा वेबसाइट है ये फुली रिस्पॉन्सिव है फॉर ऑल डिवाइसेस, फॉर ऑल मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप एंड टैबलेट्स. अब हमारे पास एक टोकन जनरेट हो गया उस प्रॉब्लम का, जिसके हेल्प से मैं अपने प्रॉब्लम्स को ट्रैक कर सकता हूँ. अब अगर यूज़र अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को देखना चाहता है और उनको वेरीफाई करना चाहता है कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं, तो वो नियर बाय सेक्शन पे आएगा. टोटल 17 प्रॉब्लम्स नियर बाय उसके हैं और 7 प्रॉब्लम्स 24 आवर्स के अंदर अपलोड किए गए हैं. और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है ये, तो इस प्रॉब्लम को अगर वो प्रमोट करना चाहता है, मतलब कि उसको एडमिन को बताना चाहता है, डिपार्टमेंट को बताना चाहता है हाँ ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो ये प्रमोट बटन क्लिक कर देगा ये. और उसके बाद एक ट्रैक सेक्शन है, और इस ट्रैक सेक्शन में वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को ट्रैक कर सकता है. और जैसे कि अगर सबमिट है तो केवल सबमिट पे रहेगा, और अगर सारे जितने स्टेप्स हमारे कंप्लीट हैं वो सारे स्टेप्स पे मार्क हो जाएगा. और यहाँ पर एक है नॉट सेटिस्फाई रेज अ कंप्लेन, ये मैं आपको इन फ्यूचर बताता हूँ ये क्या चीज़ है. और इसके बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन पैनल है जिसमें उसको रियल टाइम नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. जैसे कि अभी हमने एक प्रॉब्लम सबमिट किया था तो उसका लिख के आ रहा है योर इशू हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, और टोकन आईडी हमारा ये है. ये तो रहा हमारा सिटीजन पैनल के बारे में. अब हम लोग चलते हैं अपने एडमिन पैनल के पे. तो ये हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट का पोर्टल है जो मैंने लॉगिन कर रखा है, और इसमें टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं जो पेंडिंग स्टेट में है. और ये हमारा एक मैप है जिससे वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को देख सकता है कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है. और ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम है. अगर इस प्रॉब्लम्स को मैं क्लिक करता हूँ और इसका स्टेटस मान लीजिए मैं अभी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और एक सुपरवाइज़र असाइन करना चाहता हूँ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ही रहेगा. और ये हमारा लोकेशन है, एक्टिव इशूज़ है, और ये हमारा उस सुपरवाइज़र का रेटिंग है. अब जैसे मैं अपडेट करता हूँ इस इशू को, हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि अपडेट इशू हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली. और इस मतलब उस यूज़र के पास भी एक रियल टाइम नोटिफिकेशन जाएगा, योर इशू स्टेटस हैज़ बीन चेंज टू एक्नॉलेज फॉर दिस टोकन. और ये वही टोकन है जो यहाँ पे हमारा है. इसके बाद हमारे पास एक यूज़र डैशबोर्ड पोर्टल है जिसमें एडमिन अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, कितने यूज़र हैं उसमें से सुपरवाइज़र कितने हैं, सिटीजन कौन है, उनके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है परमानेंटली. इसके बाद हमारे पास एक एनालिटिकल पेज है जिसमें वो सारे अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकता है. टोटल प्रॉब्लम क्या है, रिजोल्यूशन रेट क्या है, एवरेज रिजोल्यूशन टाइम क्या है, कौन से कैटेगरी का है, किस वीक में कितने प्रॉब्लम्स हमारे पास अपलोड हुए हैं और कितने प्रॉब्लम्स हमारे रिजॉल्व हुए हैं, ये सारी चीज़ें. ये तो रहा हमारा हेल्थ और मतलब डिपार्टमेंट के बारे में. अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रोटोटाइप में अभी रेडी नहीं है, जो है कि सुपरवाइज़र का पोर्टल. जैसे ही प्रॉब्लम हमने सुपरवाइज़र को असाइन किया है उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो उस साइट पे जाके उस काम को करवाने के बाद उसके इमेज को वापस से री अपलोड करेगा पोर्टल पर. और जब री अपलोड करेगा तो वो जो सिटीजन है उसको वेरीफाई करेगा कि ये प्रॉब्लम सही में काम मतलब हो गया है कि नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो वो एक रेस करेगा डिस्प्यूट, जो मैंने आपको शो किया था वहाँ पर. और जैसे ये डिस्प्यूट मतलब एक क्वेरी रेस करता है तो एक ऑफिसर जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करेगा. और अगर सिटीजन खुद ही अप्रूव कर देता है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव सेक्शन में चला जाएगा. इसमें हमारे पास एक फीचर है जो कि है हमारे पास एक वेब एपीआई भी हमने व्हाट्सएप वेब एपीआई भी इंटीग्रेट कर रखा है, जिसके हेल्प से यूज़र डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से अपने व्हाट्सएप ऐप से ही प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर सकते हैं. ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ईजी टू एक्सेस होता है. कोई भी यूज़र नहीं चाहेगा कि वो अपने वेबसाइट पे जाए या फिर इधर उधर जाए, तो इस वजह से वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से ही प्रॉब्लम्स को डाल सकता है और उसके ट्रैक कर सकता है उनको. थैंक यू.